अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उर्दू में इसका मतलब है बेटा ज़मानाए मुस्तक़बिल जारी। ज़मानाए मुस्तक़बिल जारी। ओके बेटा, फार्मूला जो है आपको पता है बग़ैर फार्मूले के हम कोई चीज़ नहीं क्लियर कर पाते। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। एक्स्ट्रा प्रीडिकेट आपको कंफर्म हो गया जी। सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। अब आप क्या करना है आपने कि आई और वी के साथ विद द सब्जेक्ट आई और वी आपने उसके साथ शैल बी लगाना है। क्या लगाना है? शैल बी। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे यू वी दे, ठीक है जी, और कोई भी सिंगुलर या फिर प्लूरल नेम, ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ही शी इट दे, और कोई भी दो नाम या फिर एक नाम होगा उनके साथ आपने विल पुट करना है, विल भी आ जाएगा। ठीक है जी। इन केस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाना चाहें तो यू कैन यूज़ इट। आई विल बी, ओके, वी विल बी, यू कैन आल्सो यूज़ इट। अंडरस्टूड? मैं जुमलों में आपको कंफर्म करवा दूंगा, वो नो इशू। बहरहाल आप ये है कि मैं फिर बता देता हूँ, आई और वी के साथ आपने क्या पुट करना है? शैल बी, ठीक है, एंड ही शी इट, और कोई भी सिंगुलर या फिर प्लूरल नेम होगा उसके साथ आप पुट करेंगे विल बी। लेकिन इन केस मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इन केस अगर आप सब तमाम सब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी, तमाम सब्जेक्ट के साथ विल बी पुट करना चाहें यू कैन आल्सो यूज़ इट। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर्स थिंग्स। अब हम हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में सादा जुमले। सादा जुमले, ठीक है जी। अब आपको जुमला, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ, एक पहला जुमला बनाते हैं। मैं लोगों को तालीम याफ्ता बना रहा हूँगा। मैं लोगों को तालीम याफ्ता बना रहा हूँगा। अब यहाँ मैंने आपको क्लियर करना है रहा हूँगा। अब आपको पता हो जाना चाहिए है, ठीक है जी। अब यहाँ देखें, मैं पूरा लिख देता हूँ कि क्या मीनिंग आनी चाहिए। रहा हूँगा, अंडरस्टूड, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। अब ये सारे देख लें बेटा, अगर इस तरह आएगा तो समझ लीजिएगा कि ये आपका क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने पूरा बता दिया कि रहा होगा, तो अब आपको पता है मे मतलब आई, मे का मतलब आई, आपने आई पुट किया। आई के साथ मैंने आपको क्या कहा था कि अगर तमाम सब्जेक्ट के साथ विल भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आई वी के साथ आप जो है वो क्या लगाएं? शैल बी। क्या लगाएं जी? शैल बी। तो आप लिख रहे हैं आई शैल बी। तालीम याफ्ता बनाने को कहते हैं एजुकेट, लेकिन आई ई को काट के आपने कर देना है एजुकेटिंग, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी है। किसको बना रहे हैं जी? एजुकेटिंग द पीपल। ठीक है जी। आई शैल बी एजुकेटिंग द पीपल। मैं लोगों को तालीम याफ्ता बना रहा हूँगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई शैल बी गिविंग एजुकेशन टू द पीपल। यू कैन आल्सो से दिस, बट ये जो है वो करेक्ट आपको कंफर्म होना चाहिए ताकि इसी तरह जुमला बनना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस।
वो पौधों को पानी दे रहा होगा। अब आपको पता होना चाहिए वो दे रहा होगा, इट्स यू आर टॉकिंग अबाउट ही, ठीक है जी, शी। अगर मैं यहाँ बोलता रही होगी, क्या होगा, रही होगी, तो देन आप यू हैव टू यूज़, आपको क्या इस्तेमाल करना था, शी। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, रहा होगा, ठीक है जी, वो पौधों को पानी दे रहा होगा, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ हमने क्या लिखना है जी, ही विल बी। पानी देने को कहते हैं गिविंग वाटर भी कहते हैं, लेकिन इससे अच्छा आपको मैं लिखवा देता हूँ वाटर वर्ब के तौर पर, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है जी। ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं जी, हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे, हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे। अब आपको कंफर्म हो गया जी, अब कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा जी, वी शैल बी। खिदमत करने को कहते हैं सर्व, ई को काट के आपने क्या लगाना है, सर्विंग। आर पेरेंट्स, वी शैल बी सर्विंग आर पेरेंट्स, अवर नहीं, आर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे, वी शैल बी सर्विंग आर पेरेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, तुम उनको बिला वजह तंग कर रहे होगे, तुम उनको बिला वजह तंग कर रहे होगे। तुम मतलब यू, तुम का मतलब क्या है जी, यू। यू विल बी disturbing them without any reason, without any reason, तुम उन्हें बिला वजह तंग कर रहे होगे, you will be disturbing them without any reason, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हमारे गांव में बारिश हो रही होगी, हमारे गांव में बारिश हो रही होगी। अब इसको अगर आप करना चाहें तो क्या होगा जी, इट विल बी रेन, तो रेन को क्या कर देंगे जी आप, रेनिंग, ठीक है जी। इन आवर विलेज, इट विल बी रेनिंग इन आवर विलेज, हमारे गांव में बारिश हो रही होगी, ओके जी। नाउ यूजिंग एनी नेम, अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा, अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा, तो आप कहेंगे जी अहमद विल बी, रिसाइट कहते हैं तिलावत करने को, तो ये हो जाएगा रिसाइटिंग द होली कुरान, होली
कुरान। क्या हो जाएगा जी? अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा। अहमद विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। हम उर्दू में इसको कहते हैं इनकारिया जुमले। इनकारिया जुमले। तो इनकारिया जुमले में सबसे पहले हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूले में क्या आना है जी? सब्जेक्ट उसी तरह रहेगा। उसके बाद आपने पुट करना है विल एंड शैल। फिर आपने नॉट लगाना है। देन आपने बी पुट करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। देन प्लस वही आ जाता है आपका जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बड़ा करके लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। अब पहला जुमला हमने लिखा था जी, मैं लोगों को तालीम याफ्ता बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब आप कह रहे हैं मैं लोगों को तालीम याफ्ता नहीं बना रहा हूँगा। मैं लोगों को तालीम याफ्ता नहीं बना रहा हूँगा। अब आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपने इसकी इंग्लिश क्या लिखनी है। तो आप अब कह रहे हो आई शैल नॉट आ गया, फिर बी पुट करना है। नॉट के बाद बी पुट किया आपने, आई शैल नॉट बी एजुकेटिंग द पीपल। आई शैल नॉट बी एजुकेटिंग द पीपल, ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरा जुमला हम चेंज करते हैं, हम वो पौधों को पानी दे रहा होगा। अब आप कहते हो वो पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। नहीं दे रहा होगा, वो पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब आपको इसकी जो है ना वो लिखनी है, क्या नाम है, इंग्लिश। अंडरस्टूड? क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है जी। वो पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। ओके जी, दो जुमले ये आपके क्लियर हो गए। अब जब हम इंटेरोगेटिव पे जाते हैं, ठीक है, सवालिया जैसे कहते हैं, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, फार्मूले पे आ जाएंगे आप, ठीक है जी। नोट ख़त्म कर दिया आपने, नोट क्या कर दिया, काट दिया। ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। ये आ जाएंगे सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह। तो सबसे पहले हम फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है जी। फार्मूले में आपको मैंने अभी बताया जी, विल शैल किसकी जगह आ गए, सब्जेक्ट की जगह। अब जहाँ विल शैल थे वहाँ क्या आ गया, सब्जेक्ट। नोट तो कट गया क्योंकि मैंने क्रॉस कर दिया, नोट कट गया, ठीक है जी। अब आपने डायरेक्ट जो है वो बी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। आपका ये फार्मूला क्लियर हो गया। सबसे पहले जहाँ सब्जेक्ट था देखिए वहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, जहाँ हेल्पिंग वर्ब विल शैल थे वहाँ सब्जेक्ट लगा दिया, फिर बी पुट किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पुट कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये सवालिया है। क्या है जी, सवालिया है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। उर्दू में क्या बोलेंगे, सवालिया जुमले। क्या बोलेंगे बेटा, सवालिया जुमले। ठीक है जी।
अभी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अब हम तीसरे जुमले पे आते हैं, ठीक है जी। क्या हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे? उर्दू लिखें जी। क्या हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे? क्या हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे? ठीक है जी। अब आपने इसकी इंग्लिश बनानी है जी, ठीक है जी। Shall we be serving our parents? Shall we be serving our parents? क्या हम अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे होंगे? Shall we be serving our parents? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आता है जी, क्या तुम उनको बिला वजह तंग कर रहे होगे? या फिर क्या अहमद, ये आ जाता है नेक्स्ट। क्या अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा? क्या अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा? तो आप इससे पहले क्या लगाएंगे जी? विल, ओके जी। विल अहमद बी reciting the Holy Quran? Will Ahmad be reciting the Holy Quran? क्या अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा? अंडरस्टूड जी। उसके बाद हम आते हैं जी ठीक है जी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या है जी? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इसकी उर्दू क्या हो जाएगी बेटा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। ठीक है जी। सबसे पहले हम फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूले में वही चीज़ आती है आपकी, विल, शैल, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन ईपी मतलब एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। फिर रिपीट कर देता हूँ, देखें। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। ठीक है जी। उर्दू इसकी बना देते हैं जी। क्या अहमद कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहा होगा? क्या अहमद कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहा होगा? ठीक है जी। क्या अहमद कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहा होगा? तो अब इसमें आपने उसकी बतानी है जी इंग्लिश। विल अहमद नॉट बी
reciting the Holy Quran. Will Ahmed not be reciting the Holy Quran? Will Ahmed not be reciting the Holy Quran? Will Ahmed not be reciting the Holy Quran? ये आपका क्लियर हो गया जी. ठीक है जी. अब नेक्स्ट देखते हैं जी. क्या हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही होगी? क्या हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही होगी? तो सिंपली will it not be raining in our village? Will it not be raining in our village? Now we are moving towards बेटा लास्ट स्टेप जो मैं करवाता रहता हूँ, WH फैमिली क्वेश्चंस. ठीक है जी. WH फैमिली क्वेश्चंस फार्मूला. ठीक है जी. सबसे पहले आप लगाएंगे WH प्लस will एंड shall प्लस सब्जेक्ट. ठीक है जी. प्लस be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING. उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रीडिकेट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है जी. विल शैल WH. ठीक है जी. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड प्लस एक्स्ट्रा प्रीडिकेट. नाउ मेक द क्वेश्चन प्लीज़. ठीक है. अभी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1. What will he be doing now? अभी अब वो क्या कर रहा होगा? अब वो क्या कर रहा होगा? तो आंसर जी. वेल ही आ रहा है तो ही आ जाएगा. ही विल बी स्टडीइंग नाउ. ही विल बी स्टडीइंग नाउ. अब वो पढ़ रहा होगा. ठीक है जी. Let's talk about next question. Question number 2. Where will they be spending? Where will they be spending their summer vacations? वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां कहाँ पर गुजार रहे होंगे? ठीक है जी. क्वेश्चन मार्क. सो आंसर बेटा, we are talking about they will be spending
their spending their summer vacations in their village वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने गांव में गुजार रहे होंगे. Thank you so much beta. Now future continuous has also been completed.